हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो कि है एफएमटी से, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं। इसमें पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसके बाद पनिशमेंट और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब कि अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट हो सकती हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसको इनफेमस कंडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई आपको इनफेमस कंडक्ट पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और इनफेमस कंडक्ट दोनों एक ही चीज़ होती है। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ अ डॉक्टर विच इज़ कंसिडर्ड एज डिसग्रेसफुल और डिसऑनरेबल बाय हिज प्रोफेशनल कोलिग्स ऑफ गुड रिप्यूट एंड कॉम्पिटेंस। इसमें बताया गया है कि जो डॉक्टर का बिहेवियर होता है, अगर वो उसके जो कोलिग्स होता है, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, ये जो अच्छी रेपुटेशन में जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर है वो अगर उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, ठीक है, या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगे? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, दीज आर द एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन ऑन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ डॉक्टर कॉजिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। होप करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं जिसमें प्रोफेशनल कुछ मिसकंडक्ट आ रहे हैं। तो उनके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और क्या-क्या हो सकता है और कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ रही हैं। तो इसके अंदर पहला है अडल्ट्री। तो ये अडल्ट्री क्या होता है? मेडिकल मैन शुड मेंटेन द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड and should not abuse his or her position to seduce a female patient or some other member of patient family। ठीक है, तो अडल्ट्री में क्या बताया गया है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक मेल डॉक्टर है तो उसको अपनी जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है किसी जो फीमेल पेशेंट है उसको सेड्यूस करने में। ठीक है, या फिर जो अदर मेंबर हो सकता है पेशेंट के, उनको सेड्यूस करने में। उसके बाद क्या है? तो इम्प्रॉपर एसोसिएशन मतलब क्या है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड नॉट एम्प्लॉय एजेंट फॉर प्रोक्यूरिंग पेशेंट। इसमें क्या बताया गया है कि जो डॉक्टर है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको कभी भी किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट नहीं करना चाहिए या फिर किसी ऐसे पर्सन को हायर नहीं करना चाहिए जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तीसरा है इशूइंग फॉल्स सर्टिफिकेट। किसी को फॉल्स सर्टिफिकेट, किसी को गलत सर्टिफिकेट है वो इशू करना, वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर इन सर्टेन केसेस बाउंडेड बाय लॉ टू गिव और मे फ्रॉम time to time called upon requested to give certain certificates, notifications, reports and other documents of similar character signed by them in professional capacity for subsequent use in the court और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एक्सेट्रा। तो इसमें क्या बताया गया है? तो ऐसे कुछ सर्कमटेंसेस होते हैं इसमें जो डॉक्टर है उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, या तो कोर्ट के ऑर्डर से, ठीक है, तो कोई उसको रिक्वेस्ट करे, फॉर एग्जांपल जो पुलिस है वो रिक्वेस्ट करे। और क्या है कि इशूइंग फॉल्स सर्टिफिकेट इज अमाउंट ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब अगर किसी को फॉल्स सर्टिफिकेट कोई इशू कर रहा है कोई डॉक्टर, तो वो मिसकंडक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें क्या है कि एक डॉक्टर हैं वो पेशेंट को एक फॉल्स सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। अगर यही चीज़ कोर्ट में प्रूफ हो जाती है तो उस पर्सन को अबाउट 7 ईयर्स की जो जेल हो सकती है। अगला क्या है? एडवर्टाइजिंग। इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर अ फिजिशियन टू यूज एन अस यूजुअल लार्ज साइन बोर्ड। ठीक है, इसमें जैसे कोई डॉक्टर हुआ तो उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड दिया जाता है कि आप इतने लेवल का ही जो आपका साइन बोर्ड है आप उसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लार्ज साइन बोर्ड यूज़ करते हैं, तो किसके अंदर आता है? मिसकंडक्ट के अंदर आता है। तो ये जो एडवर्टाइजिंग है वो 3 तरीके से हो सकती है। या तो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग हो सकती है, या तो इनडायरेक्ट हो सकती है, और या कन्वेंसिंग एडवर्टाइजिंग हो सकती है। एडवर्टाइजिंग इस तरीके से भी हो सकती है कि आप पर्सनली बोलो कि मेरा क्लिनिक यहाँ है, आप प्लीज़ यहाँ विजिट करें, मैं ऐसा डॉक्टर हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब कि खुद के मुँह मिठ होना, मतलब इस तरीके का आप समझ सकते हो। या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि किसी जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके थ्रू भी अपना एडवर्टाइजिंग कराना कि आप हमारे इस रिश्तेदार के यहाँ जाएँ, उसकी क्लिनिक यहाँ है, तो इस तरीके से। ठीक है, फिर कन्वेंसिंग, या तो हम कोई पेशेंट है उसको कन्विंसिंग कर रहे हैं कि आप और पेशेंट लेके आए हमारे पास, इस तरीके से। मतलब तो ये 3 तरीके से एडवर्टाइजिंग हो सकती है और ये सब किसके अंदर आता है? मिसकंडक्ट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 साइन बोर्ड दिए गए हैं, ठीक है, जो कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि जो हमारा साइन बोर्ड है उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या गलती की है इन्होंने? डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी सेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके का ये चीज़ें नहीं लिखनी है हमें। जो नॉर्मल साइन बोर्ड होता है उसमें आप अपने क्वालिफिकेशन का नाम लिख सकते हो,
आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो वो नाम लिख सकते हो, आपका क्लिनिक किस प्लेस पे है वो लिख सकते हो और या फिर आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, किस सेंट्रल मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके अदर देन ये कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें रेट-वेट लिखे हैं, तो आपको ये रेट भी नहीं लिखने हैं बोर्ड पे कि आप इसके लिए आएँगे तो इतना पैसा पे करना होगा, उसके लिए आएँगे तो इतना पैसा पे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप ये सब लिखोगे किसके अंदर आएँगी? मिसकंडक्ट के अंदर आएँगी। होप करती हूँ कि आपको ये क्लियर होगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अगला क्या है एडिक्शन। इसमें क्या बताया जा रहा है सप्लाइंग और सेलिंग एडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग्स टू अ पर्सन फ्रॉम अदर देन मेडिकल ग्राउंड। एडिक्शन में क्या है या तो जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है? उसको हम मेडिसिन्स जो प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं, उसमें तो ड्रग्स होता है वो लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी में होता है, ठीक है? पोटेंटाइज्ड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर जो डॉक्टर है वो अदर देन मेडिकल ग्राउंड मतलब वो मेडिसिन के अलावा भी अगर कोई ड्रग्स जो पेशेंट है उसको सेल करता है तो मिसकंडक्ट के अंदर आएगा, ठीक है? और उसके बाद क्या है अल्कोहल है। जैसे जो डॉक्टर है वो पेशेंट को अल्कोहल के इफ़ेक्ट में होकर अटेंड कर रहा है। मतलब कि जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है? उसने अल्कोहल ली हुई है लेकिन उसी टाइम पे वो पेशेंट को भी ट्रीट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि वो जो मिसकंडक्ट के अंदर आएगा क्योंकि हो सकता है जो डॉक्टर है उससे कुछ गलती हो जाए पेशेंट को ट्रीट करने में और पेशेंट की जान भी चली जाए। तो इस तरीके जो भी हो सकता है। अगला क्या है राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन इन अ सीक्रेट फॉर्मूला नोन एज़ टू सम फार्मेसिस्ट ओनली। ठीक है? इसमें क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो मतलब पर्सनली प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इस जो मेडिकल स्टोर है इस इधर पास जाएँगे तो आपको बहुत अच्छी दवाई मिलेंगी कि सिर्फ़ आप यहाँ जाएँगे तभी ये मेरी ये वाली मेडिसिन मिल सकती है और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है और ये कहीं नहीं मिलेगी। मतलब कुछ इस तरीके से भी हो सकता है और वो कुछ जो डॉक्टर होते हैं कुछ सीक्रेट फ़ॉर्मूला में लिखते हैं, ठीक है? ताकि जो सिर्फ़ वो कुछ फार्मेसी जिनसे वो बना के रखें अपनी जैसा बिज़नेस टाइप चला रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? तो उसके ये भी करना किसमें आता है? मिसकंडक्ट के अंदर आता है। उसके बाद क्या है रिफ्यूजिंग टू गिव प्रोफेशनल सर्विस ऑन रिलीजियस ग्राउंड। फॉर एग्जांपल कि जो डॉक्टर है वो हिंदू है, ठीक है? और उसके पास पेशेंट कौन आ रहा है? मुस्लिम आ रहा है। तो अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है जो पेशेंट को ट्रीट करने में जो डॉक्टर है, तो वो भी किसके अंदर आएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो हमें ये नहीं सिखाता कि जो हिंदू मुस्लिम सबको अलग करो या फिर कोई सिख है या फिर अदर रिलीजन से भी है, तो आप उनको ट्रीट नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। हमें हर एक ह्यूमन को ट्रीट करना है और अपना बेस्ट देना है। अगला क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। ये तो आपको पता ही होगा, जो बेबी होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना अलाउड नहीं है किसी भी डॉक्टर को। ठीक है? ये किसमें आ जाएगा? मिसकंडक्ट में आ जाएगा अगर ये कोई करता है तो। अगला क्या है? लैक ऑफ कंसर्न टू रिस्पॉन्ड इन इमरजेंसीज़ सच एज़ ट्रैफिक एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट एक्सेट्रा। इसमें क्या है जो डॉक्टर है उस जो कंसर्न है, जो अटेंशन है अबाउट टू इमरजेंसीज़, ठीक है? इमरजेंसीज़ में जो डॉक्टर हैं उनका कंसर्न बहुत लैक है, मतलब वो सही से ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कुछ ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, एयर एक्सीडेंट हो गए या फिर रेलवे एक्सीडेंट, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसमें जो डॉक्टर है वो सही से इमरजेंसीज़ में ध्यान नहीं दे रहा, मिसकंडक्ट है उसके अंदर आता है। तो आपको ये टोटल 10 चीज़ें हैं, ठीक है? जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है। हम एक ये लिस्ट देख लिए कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ रही हैं। तो इसके बाद हम एक ये पिक्चर देख लेते हैं कि हम तो इससे जो और चीज़ें हैं वो हमारी क्लियर हो जाएँगी माइंड में, क्योंकि हम जो पिक्चर देखते हैं तो जो चीज़ें हैं वो हमारे मन में और सही से बैठती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है फेलियर टू गिव प्रॉपर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। मतलब जो डॉक्टर है वो सही से पेशेंट को समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि आपको प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद क्या केयर करनी है। तो इसमें क्या है वेकिस्टोमी इज ओवर एंड यू मे टेक हिम होम नाउ। अगर इसमें क्या है अभी जो पेशेंट है उसकी वेकिस्टोमी हुई है, आप तुरंत उसको घर ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो कम से कम 2 से 3 दिन या फिर उससे और ज़्यादा मतलब ना नेसेसरी हो तो उतना जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में रहना चाहिए, ताकि जो हॉस्पिटल वाले हैं तो उसकी सही से प्रॉपर केयर कर सकें। तो ये किसके अंदर आ रहा है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं कि अभी हमने इतनी सारी चीज़ें तो देखी कि ये सारी चीज़ें किसमें आ रही है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ रही हैं। अगर कोई डॉक्टर ये कर रहा है तो फिर उसके लिए पनिशमेंट क्या है? ये भी हमें देखनी है। तो जो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट्स बनाई गई हैं। तो चलिए अब हम उनको देख लेते हैं। तो पनिशमेंट है वो जो डॉक्टर है उसको 3 तरीके से दी जा सकती है। पहला है तो सिर्फ़ उसको वार्निंग दे दो, अगर थोड़ी बहुत गलती है तो उसको वार्निंग दे के छोड़ दो। दूसरा पेन इरेज़र या फिर तीसरा प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। ठीक 3 चीज़ों की हेल्प से जो डॉक्टर है उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। अब इसमें क्या होता है हम इसमें डिटेल देख लेते हैं। जो वार्निंग नोटिस होती है इसमें क्या होता है वार्निंग नोटिस में बी इश्यूड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल काउंसिल, ठीक है? इन दोनों के थ्रू जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको वार्निंग नोटिस प्रोवाइड किया जा सकता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी कंप्लेंट मे होल्ड एन इंक्वायरी एज रिक्वेस्ट टू द मिसकंडक्ट एनी आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर।
कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी कंप्लेंट, अगर जो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल इंडिया है, अगर इनके पास कोई भी कंप्लेंट आ रही है कि इस जो पर्टिकुलर डॉक्टर है, जो पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर है, उनके थ्रू ये एक मिसकंडक्ट हो गया है, तो उन पे एक इंक्वायरी बैठ सकती है और ऑन रिक्वेस्ट टू अ मिसकंडक्ट, ठीक, उन्होंने क्या गलती की है उसके ऊपर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है। मतलब जो डॉक्टर है उनसे गलती से हुआ है या फिर उन्होंने जानबूझ के वो चीज़ें नहीं की हैं, तो जो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल है, वो सिर्फ जो डॉक्टर है उसको वार्निंग नोटिस देकर सिर्फ छोड़ सकते हैं, ठीक। और देख लेते हैं, अगर जो गलती है जो डॉक्टर की वो अगर सीरियस वे पे है, तो क्या होगा, उसमें एक पैनल इरेजर आता है, ठीक है। एक टर्म है, आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है, द नेम ऑफ द डॉक्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेडिकल रजिस्टर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल ऑफ काउंसिल। तो इसमें क्या जो पैनल इरेजर क्या होता है, इसमें जो नेम ऑफ द डॉक्टर होता है, ठीक है, जो डॉक्टर है रजिस्टर्ड है, मतलब जहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो सकता है या तो स्टेट में मतलब रजिस्टर हो सकता है वो डॉक्टर, तो उसका क्या होगा, नेम रिमूव कर दिया जाएगा मेडिकल रजिस्टर से, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं है किसी भी डॉक्टर के लिए। तो पैनल इरेजर में क्या हो सकता है, जो नेम ऑफ द डॉक्टर है वो रिमूव किया जा सकता है मेडिकल रजिस्टर से, ठीक है। सच रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द मेडिकल रजिस्टर में बी टेम्पररी और मे बी परमानेंट। जो रिमूव होगा डॉक्टर का नेम रजिस्टर्ड से वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेरी रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम मेडिकल रजिस्टर इज नोन एज पैनल इरेजर। कुछ टाइम के लिए है जो डॉक्टर का नेम रिमूव हो रहा है मेडिकल रजिस्टर से, तो उसको हम बोलते हैं पैनल इरेजर। होप करती हूँ कि आपकी चीज़ें समझ आई होंगी कि वार्निंग नोटिस किसे बोला जाता है, कब दिया जाता है, कौन देता है, और पैनल इरेजर क्या होता है, कौन देता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है। तो अब हम लास्ट देख लेते हैं, प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस क्या होती है, हियर द नेम ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द मेडिकल रजिस्टर। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो नेम होता है वो परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है मेडिकल रजिस्टर से, इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस, ठीक है। सिंस द नेम इज erased permanently, the doctor cannot practice medicine permanently and therefore it is called professional death sentence। एक जो डॉक्टर है अगर उसका परमानेंट नेम रिमूव हो जाता है मेडिकल रजिस्टर से, तो जो डॉक्टर है वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता मेडिसिन की, या फिर जो उसकी जो क्लिनिक है या फिर कहीं वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो नेम है मेडिकल रजिस्टर से वो हटा दिया गया है। और परमानेंटली अगर किसी डॉक्टर का नेम रिमूव हो जाता है मेडिकल रजिस्टर से, तो उसी को बोला जाता है प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा वीडियो समझ आया होगा। सो आपको कोई भी अगर दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके जितने भी डाउट हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू। बाय बाय।